तो मैं एक ही चीज आपको कहूंगा कि आप 2 से 5 साल के लिए इस बिजनेस को समर्पित कर दीजिए अपने आप को। दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब बनने से नहीं रोक पाएगी, क्योंकि हम लोग अपने संगठन की कामयाबी के लिए जान लगाते हैं। अनुभव की कमी हमारे पास नहीं है, नॉलेज की कमी हमारे पास नहीं है, और मेरे को मालूम है कि हमारे लोगों का मुकाबला पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके लिए आपको अपने ईगो को त्याग के, अहंकार को त्याग के 2 से 5 साल के लिए सिस्टम को समर्पित कर देना। हम लोग ये बोलते थे कि दुनिया में जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो बहुत मुश्किल है ये बिजनेस। सिस्टम के साथ आपको काम करना है। सिस्टम का मतलब है, अगर आप सिस्टम के तहत काम करेंगे, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, सेव्स योर स्पेंडिंग टाइम, एनर्जी एंड मनी, जो हमारा काम करने का तरीका है। और हमें लोग ये बोलते थे कि फर्स्ट वर्क फॉर यू सिस्टम, पहले आप सिस्टम के लिए 2 साल काम करें। फर्स्ट वर्क फॉर यू सिस्टम, सेकंड सिस्टम वर्क फॉर यू। पहले आप सिस्टम को तैयार करने के लिए, सिस्टम को डुप्लीकेट करने के लिए, सिस्टम को खड़ा करने के लिए 2 साल डट के मेहनत कीजिए, और जब ये सिस्टम डुप्लीकेट हो जाएगा, पूरे देश में मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा इस सिस्टम कैसे पूरे देश में आप संगठन खड़ा कर। अब वो 2 साल हमने सिस्टम के लिए क्या करना है? सबसे पहला काम आज ही क्या करना है मेरे मित्र, क्या करेंगे? सबसे पहला काम, आप हर व्यक्ति अपनी एक होम मीटिंग अरेंज करेगा। इसी से स्प्रेड हो जाएगा बिजनेस। हम क्या करते हैं? शर्म करते हैं। यहां जितने लोग बैठे हैं, अगर आज ये लोग चाहते हैं कि हम अगले 2 से 5 साल में लाखों रुपए की आमदन पे आए, वो सबसे पहले आज यहां से निकलने से पहले अपने घर पे एक होम मीटिंग की डेट डिक्लेयर करके जाएंगे। और वो होम मीटिंग की डेट, वो होम मीटिंग आपके जो ट्रेंड सीनियर हैं, नितिन जी, सोनू जी, धर्मेंद्र जी, देवेंद्र जी, इन चारों में से कोई भी एक आदमी लेगा। क्या आप अपने घर पे होम मीटिंग कर सकते हैं? yes. अब जब होम मीटिंग करने की बारी आती है ना जी, अपने घर पे होम मीटिंग रखते हुए हम शर्माते। मैं फैक्ट बता रहा हूं। क्या शर्म है कि सर मेरा घर छोटा सा है, सर मेरा जो घर है वहां सोफा सेट नहीं है, या सर मेरे पास ड्राइंग रूम नहीं है। हम ऐसा सोचते हैं, और हम ये सोचने लगते हैं कि बिजनेस तो करना है, सफल तो बनना है। सर आप रुकिए, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ना कोई सोफा सेट का अरेंजमेंट करता हूँ, सोफा सेट खरीदता हूँ। या सर मैं ना एक बार अपने ड्राइंग रूम को अच्छी तरह से प्लास्टर इस तरह पेंट करा दूँ, रेनोवेट कर दूँ। या मैं कोई और ड्राइंग रूम मकान किराए पे लेके फिर शुरू करूँगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। होम मीटिंग का मतलब, होम मीटिंग में कौन व्यक्ति आएगा? घर के लोग, पड़ोस के लोग। वो पहले भी आपके घर पे आते हैं, उनके लिए साज सज्जा बदलने की जरूरत नहीं है। जो घर है, जैसा घर है, कोई शर्म ना करे, उसी में मीटिंग रखें, पहली बात। दूसरी बात, अगर घर में 4 पाई है तो 4 पाई पे ही बैठेंगे। अगर घर में चटाई है तो चटाई पे बैठेंगे। अगर घर में प्लास्टिक की कुर्सी है तो प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठेंगे। अगर आपने घर की साज सज्जा बदली, ऐसा हो सकता है दयाशंकर जी कि आपको रिटायरमेंट पे अच्छे से पैसे मिले, आप घर में अच्छा सोफा खरीद सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप अच्छा ड्राइंग रूम बना सकते हैं, आपने बना लिया, और वो अच्छा ड्राइंग रूम तैयार करके आपने फिर होम मीटिंग लगाया। आपकी मीटिंग में 4 लोग आए, और जब वहां पे हमारे सिस्टम के तैयार व्यक्ति ने प्लान दिखाया, उस मीटिंग में बैठा हुआ व्यक्ति ये सोच रहा है कि यार बिजनेस तो अच्छा है, मेरे को करना चाहिए, बट अगर मुझे ये बिजनेस करना है, मुझे भी होम मीटिंग करवानी पड़ेगी, और होम मीटिंग करने के लिए मेरे को भी 15,000 का दयाशंकर जी की जगह सोफा खरीदना पड़ेगा, और मैं ये सोफा खरीद नहीं सकता, इसलिए मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता। यानी वो डुप्लीकेटेबल नहीं है, इसलिए कोई घर की साज सज्जा नहीं बदलेगी, कोई सोफा नहीं होगा, कोई पेंट नहीं होगा। जो घर है, जैसा घर है, उसी में रखेंगे, बस उसको थोड़ा सा साफ सफाई उसकी कर लेंगे।
उस होम मीटिंग में क्या करेंगे हम? पहली बात। दूसरा काम क्या करना है? क्या नाम है मैडम का? ज्योति जी। दूसरा काम क्या करना है? हम क्या कोशिश करते हैं कि होम मीटिंग में जो लोग आए ना जी, होम मीटिंग है मेरे घर पे, नितिन जी आ रहे हैं, चाय भी होगी, समोसा भी होगा, बर्फी भी होगी, है ना, नमकीन भी होगी, और पूरा तैयार करते हैं। ये पहले कोल्ड ड्रिंक पिलाया, फिर चाय पिलाई, अच्छी बात है। आपकी मीटिंग में 5 लोग आए, एक आदमी सोच रहा है बिजनेस तो अच्छा है, करना चाहिए। अगर मुझे ये बिजनेस करना है, मुझे भी 15 लोगों को चाय बर्फी नाश्ता कराना पड़ेगा, और मैं ये कर नहीं सकता, इसलिए मैं बिजनेस कर नहीं सकता। होम मीटिंग जितनी सादी, जितनी साधारण होगी, उतनी तेजी से आपका बिजनेस स्प्रेड होगा। होम मीटिंग में क्या कीजिए, कोई बर्फी, कोई समोसा, कुछ नहीं होगा, सादा पानी पिलाइए। हद से हद क्या है? 2-2 घूंट चाय। मेरी बात समझ में? इससे ज्यादा। जब इस तरीके से आप होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, आप होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी लीजिए, इस दिल्ली में तहलका मचाने की जिम्मेदारी आप लोगों के बिजनेस को बुलंदी पे ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, कर सकते हैं जी, कर सकते हैं आप होम मीटिंग। अब होम मीटिंग में दिक्कत क्या आती है कि होम मीटिंग में हम लोग जैसे ही होम मीटिंग रखते हैं, हम क्या करते हैं कि बिफोर द मीटिंग, ड्यूरिंग द मीटिंग, आफ्टर द मीटिंग, यानी मीटिंग से पहले सबसे पहला काम क्या करना है? 3 से 5 दिन पहले मीटिंग का टाइम फिक्स करें। मेरी बात समझ में आई? हम क्या कि मीटिंग का टाइम और जगह फिक्स नहीं करते, इसलिए मीटिंगें फेल हो जाती हैं, होम मीटिंगें। और होम मीटिंगें हमारे बिजनेस की आत्मा हैं। जब तक आपके ग्रुप में होम मीटिंगें नहीं होंगी, तब तक आपका बिजनेस नहीं चलेगा। होम मीटिंग 3 से 5 दिन पहले उसका टाइम, डेट और जगह, स्थान तय हो जाए। जब ये तय हो गया, ठीक है सर, दूसरा काम क्या करना है? उस मीटिंग के लिए उसको बोलो कि भाई अपनी लिस्ट बना, चल मैं तेरे साथ बैठूंगा। अपने कुछ दोस्तों को इनवाइट कर, उसको इनविटेशन, उसको ये बोलिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी मीटिंग में 10 लोग बैठे, आप कम से कम कितने लोगों को इनवाइट करें? 30-40 लोगों को इनवाइट करेंगे, तब 10 लोग आएंगे। मेरी बात समझ में आई? और जब उससे इनविटेशन करवाएं, मेरी बात समझ में आई? लोगों को कॉल करवाएं। मीटिंग के लिए कैसे कॉलिंग करवानी है, ये 3 दिन 4 दिन पहले जब आप बैठे होंगे अपने जूनियर के साथ, जिसके घर पे मीटिंग है, उसको बताएं प्रॉपर कि जी आप कैसे इनवाइट करेंगे। और जो तय समय है मीटिंग का, आप उस समय पहुंच जाइए मीटिंग के। और ड्यूरिंग द मीटिंग क्या होगा? जिसके घर पे मीटिंग रखी है, राइट, वो क्या करेगी कि घर में अगर छोटे बच्चे हैं उनको खेलने के लिए पड़ोस में भेज देंगे, अगर कुत्ता है तो उसको साइड में बांध देंगे, फोन को साइलेंट रखेंगे। और मीटिंग के दौरान जो सीनियर है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं एक फैक्ट बात बता रहा हूं कि आपके जो दोस्त हैं वो आपकी बात को सीरियसली नहीं लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सीनियर मीटिंग के दौरान पहुंचे, उस सीनियर का रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, उसका एडिफिकेशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि जब आप अपने सीनियर का एडिफिकेशन और रिस्पेक्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, आपके लोग आपके सीनियर की बात को ध्यान से सुनेंगे। यही हम चाहते हैं कि हमारे लोग हमारे सीनियर की बात को ध्यान से सुने, क्योंकि अगर वो ध्यान से सुनेंगे तो उनके दिमाग में बात जाएगी, प्लान या प्रोडक्ट उनके दिमाग में जाएगा। तो सीनियर के एडिफिकेशन का या सम्मान का ध्यान रखें, एडिफाई करें सीनियर को। और जब भी सीनियर बोल रहा हो, बीच में मीटिंग चल रही है, आप फोन लेके दूसरे कमरे में या बाहर या दाएं बाएं ना जाएं, वहीं पे बैठे रहिए लोगों के बीच में। और आपके सीनियर अच्छे से प्रोडक्ट का डेमो दिखाएंगे, प्रोडक्ट के बारे में प्रोडक्ट मीटिंग रखें, उसमें से जो इंटरेस्टेड है फिर उनको अलग से प्लान के लिए इनवाइट करें। तो फिर जो लोग मीटिंग में आए, प्रोडक्ट के बारे में एडिफाई किया, प्रोडक्ट को सेल करने का कोशिश किया, आपने प्रोडक्ट का प्रमोशन किया, और उसी में से कुछ लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उनको प्लान के लिए अलग से इनवाइट किया। मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि हर आदमी अपनी टीम की ऐसे 2-2, 3-3 मीटिंगें लगाए।
अगले 10 से 15 दिनों में। 15 दिनों के बाद फिर हम लोग मिलेंगे। और इन होम मीटिंगों में जो लोग काम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, फिर उन लोगों की होम मीटिंगें लगवाएं। मैं एक ही चीज़ कहूँगी, होम मीटिंग इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। इसी से ब्लास्ट हो जाएगा बिजनेस का। मीटिंग में सबको प्रोडक्ट का डेमो दिखा दिया, प्लान का डेमो दिखा दिया, किसी को पंफलेट दिया, किसी को प्रोडक्ट दिया। उसके 24 से 48 घंटे बाद उसमें से जो इंटरेस्टेड लोग थे उस व्यक्ति को लेके फिर उनको 1 to 1 आप मिले, और जब 1 to 1 मिले आपने उनको प्रोडक्ट दिखाए और प्लान दिखाया। ऐसे ही तो स्प्रेड होगा। मैं एक सिंपल सी बात कहता हूँ, आप 10 लोग हैं, आज आपने 10 मीटिंगें ऑर्गेनाइज की दिल्ली में, ठीक है। अगर एवरेज एक मीटिंग में 5 व्यक्ति आए, कितने व्यक्ति आए? 50 में से केवल आपके साथ 10 लोग जुड़े, है ना। फिर 10 पुराने हैं, 10 नए हैं, इन सब लोगों की मीटिंगें हमने अरेंज की 20 लोगों की। अगर एवरेज 5 व्यक्ति आए मीटिंग में, कितने व्यक्ति आए? 100। नए लोग जुड़े 20, तो 20 पुराने हैं, 20 नए, 40 लोगों ने एवरेज मीटिंग अरेंज की। यहाँ आते आते सर जो है कितनी मीटिंग हो जाएंगे? 40 लोग अगर 5-5 मीटिंग करें, जब 200 मीटिंग होंगी, अगर एवरेज एक मीटिंग में 5 लोग बैठ रहे हैं, कितने लोगों में बिजनेस चला गया जी? 1000। और वो जो 1000 में से अगर 100 लोग जुड़ा आपके साथ, और ये 150 लोगों ने जब मीटिंग ऑर्गेनाइज की, 5-5, 750 मीटिंग, 750 मीटिंग दिल्ली में। अगर 5-5 लोग एवरेज एक मीटिंग में आए, 3500 लोग मीटिंग प्लान देखा। यहां 200-300 लोग जुड़े, जैसे ही 1000 मीटिंग हुई, मैं फैक्ट बता रहा हूं, दिल्ली में आपकी टीम का कोई कंपनी मुकाबला नहीं कर पाई। और ये चीज हम एक न एक दिन करेंगे, ये करेंगे, हम करके रहेंगे, उस दिशा में है। तो एक ही चीज इस होम मीटिंग पे कंसंट्रेट करेंगे।